आचार्य प्रशांत को जानते हैं, जो कि लेखक हैं, अद्वैत शिक्षक हैं। आज का ये स्पेशल एपिसोड आचार्य प्रशांत के साथ। आचार्य प्रशांत ऐसे ट्रेंडिंग करने गीता सत्र से जुड़ने के बाद निष्काम कर्म जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर ज़िंदगी सही मायने में जीना है तो आचार्य जी को सुनिए, और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। आप कम सीखिए, लेकिन उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में पहले उतारिए, प्रैक्टिस में लेके आइए, फिर उसके बाद कुछ नया सीखिए, फिर उसको उतारिए। वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और आपको अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी होती है कि लोग आपसे सीखेंगे। आपको ज़्यादा कि किसी को नहीं समझाना पड़ेगा। लोग आपके ज़िंदगी को जीने के तरीके से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर आप खुद आएंगे आपसे पूछने कि भैया ऐसे कैसे आप मतलब अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। यूट्यूब के माध्यम, ऐड के माध्यम से देख पता चला कि अच्छा है गीता का मतलब क्या। चल रहा था कि भाई जिंदगी इतनी लंबी है, आखिर किस आधार पे जीना है। उस बीच हम जिसमें बीमार थे, आत्महत्या करने की सोच रहे थे। और दौरान बहुत तरह के गुरुओं का वीडियोज आया, उसी में से आचार्य प्रशांत सर का भी एक उपनिषद पर वीडियोज आया। उस वीडियो के बाद मैं सुनता ही रहा। लगभग अभी 10,000 वीडियो है यूट्यूब पे आचार्य प्रशांत सर का, जिसमें से मैं पुराने वीडियोज लगातार सुनता ही रहता। शुरू को सुना स्पोर्ट्स में आता था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वेगन बन गया, और उसके बाद आज मैं पूरी तरह से वेगन। कमजोरियाँ बहुत थी मुझे जीवन में डिसीजन ले पाया। तो आचार्य जैसे बोलते हैं गीता वो आगे जो हर कमजोरी को जला कर राख कर देती है। तो इसीलिए मैं गीता से जुड़ना पसंद किया। ऐसे खुदीराम बोस हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, और भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह। 2-3 साल से वीडियोज देखती हूँ जब से लॉकडाउन हुआ था। लेकिन जब आचार्य जी को सुना तो ये लगा कि नहीं, अब लाइफ कुछ अलग जिया जा सकता है। और अध्यात्म में तो ये मुझे लगता है कि सबको पढ़ाई जो होता है ना, बाहरी ज्ञान जो, वो भी जरूरी है। तभी हम नेति कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी हमें बुद्धू बना देगा। जैसे नॉर्मल ज्ञान नहीं रहेगा तो कोई हमें बुद्धू बना सकता है। तो अगर हमें किसी की बातों को काटना है तो हमें तो फैक्ट देना पड़ेगा ना कि ये चीज़ क्यों है, तभी हम सही। मैं जॉब छोड़ चुकी थी। पिछले 2 साल से मैं जो घर पे बैठ गई थी, पूरी डिपेंडेंट हो गई थी पेरेंट्स पे, जो सब कुछ करने के बाद तो मुझे लगा कि गीता से जुड़ना है तो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा। तो जनवरी से मैं फिर रीजॉइन की जॉब में भी। अभी फ़िलहाल मैं आर्ट की टेक की कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, और उसके साथ साथ गीता को भी ज्वाइन की फरवरी से। मैं 17 से बहुत ही ख़राब चल रहा था। 2008 मेरी जॉब लग चुकी थी। सरकारी जॉब में होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी का हमको सामना करना पड़ रहा था उनसे। मुझे लगा कि ये क्या लाइफ है। अचानक से मैं छत पर जाकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। अचानक से फेसबुक देखते देखते उनका शॉर्ट वाला वीडियो आया, जिसमें था आचार्य जी का। हाँ, आचार्य जी का शॉर्ट वीडियो आया। उसमें लिखे कि दूसरे तुम दबते हो तभी तो दूसरे दबाते हैं। गया बिहार से मैं अभी 2 महीना से आचार्य प्रशांत का शास्त्री आचार्य जी से जुड़ा हूँ। उसके बाद सही मायने में किसी भी शब्द का सही अर्थ समझ में आया। हाँ, सही मायने में किसी शब्द का, किसी धर्म का क्या अर्थ होता है। सुनने को मिलता है कि इसमें तो भी बहुत समय अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए भी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो खैर जो लोग मुझे बोलते हैं उनको मैं तर्क से संतुष्ट कर देता हूँ अपने पर। ठीक है, मैं पर अब कुछ प्रभाव पड़ता नहीं उनकी बातों का। पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि मुझे मिल गई है। मेरे परिवार में सभी लोग वीगन हो चुके हैं। मेरी माँ मेरी बहन। तो वहाँ से मुझे पूरा समर्थन है। समस्याएं चल रही है, उनके बारे में भी हमें अच्छे से जानना होगा और उसके लिए कुछ कदम उठाना होगा। और अब गीता सत्र से जुड़ने के बाद निष्काम कर्म जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि करना तो है पर अपने लिए नहीं करना। ये IIT के अधिकतर लोग अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं। आंतरिक शांति, असल मकसद जिंदगी क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। अध्यात्म की ओर आए। अध्यात्म एक जरिया है जो आपको ये सब समझा पाएगा। इससे क्यों जुड़ा? सबसे मुख्य कारण कि क्या काम करूं, ये कभी समझ नहीं आया और अभी तक उसी की प्रयास जारी है। अभी मैं व्यापारी हूँ। सरकार समाज कल्याण विभाग में थोड़ा सा अड़ने का साहस, वरीय पदाधिकारियों के सामने भी स्टैंड लेने का साहस, ये सब आया है। जागरूकता बढ़ी है, साहस बढ़ा।